सेक्शन बी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से मैं आपको मोस्ट आईएमपी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अफजल मंसूरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन सी का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। यहां पे हम बात कर रहे हैं 10th सोशल साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों की वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो है चैप्टर 1, फिर उसके बाद चैप्टर 2, फिर उसके बाद चैप्टर 3 नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 6, फिर उसके बाद आएगा चैप्टर 9, फिर उसके बाद आएगा चैप्टर 12, देन आफ्टर चैप्टर 13, देन आफ्टर चैप्टर 20। ये वो चैप्टर हैं जो सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। अब ये चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें से भी बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें बोर्ड एग्जाम में इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 9 की बात करें तो 9 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर 12 की बात करें तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन है। चैप्टर 13 की बात करें तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन है, और चैप्टर 20 की बात करें तो इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल कितने हो जाते हैं? 2 4 6 8 10 और 2 12। टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे? टोटल हो जाते हैं यहाँ पे 12 क्वेश्चन। टोटल 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक मिनट, टोटल 12 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे। अब ये 12 में से आएगा कितना? 12 में से हमें सिर्फ कितना लिखना है? सिर्फ 9 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो अब 12 में से 9 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो ऑप्शन में निकल जाएंगे। 4 क्वेश्चन हमारे ऑप्शन में निकल जाएंगे। ये पूरी ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताई है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने ब्लूप्रिंट की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में निकल जाएंगे। तो आप ये चैप्टर नंबर 20 ये वाला चैप्टर और में ऑप्शन में निकाल सकते हैं। चैप्टर 9 भी ऑप्शन में निकाल सकते हैं, और इन बाकी सब में से भी कोई भी एक आप ऑप्शन में निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है? सिर्फ 1 2 6 और 12 ये कर लो, 4 चैप्टर तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताता हूं, वो अगर आपने कर लिया तो आपका बेड़ा पार है। आपका बेड़ा पार है मतलब आपको 18 में से, सेक्शन बी जो है वो 18 मार्क्स का है, तो 18 में से 18 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जाएगा? तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा कल्चर के बारे में बताना है कि कल्चर क्या है, कल्चर मींस वे ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें बतानी है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है लोक माता, इसे आप टिक कीजिए मोस्ट आईएमपी। ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज, ये भी मोस्ट आईएमपी है, ये भी आपको कर ही लेना है। उसके बाद नेग्रिटोइड यानी हप्सी पीपल, ये भी आपको कर लेना है। हप्सी पीपल ये भी आपको कर लेना है। फिर उसके बाद आर्यंस और द्रविडियंस, ये भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसे भी आप अच्छे से एक बार देख लें। फिर हमारी जो नेशनल करेंसी है उसके अंदर जो एनिमल्स शो हुए हैं उसके बारे में बताना है। हमारी नेशनल करेंसी जो है जिसे हम सारनाथ का पिलर कहते हैं, पिलर एट सारनाथ, जिसके अंदर वो 4 लायन है, एक एलिफेंट है, एक बुलोक है और एक हॉर्स है। ये 4 एनिमल है, तो वो 4 एनिमल के नाम खाली बताने हैं। फिर इसके बाद आर्यंस को दूसरे किस अदर नेम से जाना जाता है? तो वो नॉर्डिक आर्यंस, वो यहाँ लिख सकते हैं आप, छोटा सा क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, दैट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, जो लेट डाउन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसके लिए? प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज।
तो इसके अंदर अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 है। वो 11 में से, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहां बताइए, ये बताइए आर्टिकल 51 ए के अंदर। अब उसके अंदर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। वो 11 में से फंडामेंटल ड्यूटी जो है 6, 7 और 9, ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किसके बारे में है, वो है रिगार्डिंग प्रिजर्व एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के बारे में है। तो वो 3 ड्यूटीज बतानी है आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से मैं आपको मोस्ट आईएमपी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है लेदर वर्क, दिस इज मोस्ट आईएमपी। उसके बाद आता है क्ले वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद गरबा एंड गरबी, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद डायमंड और बीड वर्क, ये भी आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आता है ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, और ये भी आपको याद कर लेना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और स्पिनिंग की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, छोटा सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेटल प्रिपेयर्ड बाय, आइटम्स ऑफ मेटल प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिसन ऑफ लोथल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी याद कर लेना है आपको। फिर उसके बाद विच डिजाइन डिड आर्टिशियन मेक ऑन क्ले यूटेंसिल, ये भी छोटा सा आंसर है, इसको भी याद कर लेना है आपको। भवाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा रहा हूं मैं, दैट मींस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये भी याद कर लेना है। और भरतनाट्यम एंड कथकली, इसमें कथकली जो है ये अच्छे से याद करना है आपको। तो यहां पे हमारे चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन चैप्टर 6। चैप्टर 6 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, तो ज्यादा फोकस ना करें तो भी चलेगा। कैलाश टेम्पल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना है। उसके बाद खजुराहो टेम्पल है, ताजमहल है, ताजमहल इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है। जो ताजमहल के बारे में ऐसे भी पूछा जाता है कि उसके ताजमहल के ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी गई है कि प्योर हार्ट आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, ये स्टेटमेंट जो है वो किस मॉन्यूमेंट के ऊपर लिखी गई है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो ये आवे तो भी आपको ताजमहल ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फतेहपुर सिकरी है, चर्चिस ऑफ गोवा है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटा केव्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल आ सकता है। लैंड ऑफ पिलग्रिमेज प्लेसेस के बारे में बताना है, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंगा और 51 शक्तिपीठ, उसके बारे में बताना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास पेन पेंसिल हो तो। बढ़ते हम आगे, नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 9। इसमें से भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर, देख लेते हैं कौन सा है वो। इसके अंदर अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कर लेना है। फिर उसके बाद रीजन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट है लेकिन यहाँ पे आपको 2 नाम दिए हैं, ये 2 प्रोजेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। फिर उसके बाद ये दोनों जो क्वेश्चन है सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंचुरी और नेशनल पार्क पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में बार बार, तो ये आपको कर लेना है। यानी कि ये 2 सेंचुरी नेशनल पार्क, ये 2 क्वेश्चन। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये 3rd वाला। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और रीजन, ये 5 क्वेश्चन आपको कर ही लेना है। इसमें से कोई भी फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 इंडियाज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके अंदर जो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आयरन जो है वो कौन से मेजर प्लेसेस पे अवेलेबल है, एक ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद मैंगनीज कहां प्रोड्यूस किया जाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ माइका, ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये वाला भी पूछा जा सकता है, मॉडर्न एज इज नॉन एज मिनरल एज। फिर उसके बाद रेमेडीज ऑफ प्रिजर्व द मिनरल्स, ये भी आ सकता है। यूटिलिटी ऑफ कॉपर, ये भी इंपॉर्टेंट है।
क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों आपको समझना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं स्टार लगा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको खास करके याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी क्यों नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज ज्यादा हो रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोलर और बायो ये भी आ सकता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ लीड, लीड भी आ सकता है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब उसके बाद बढ़ जाते हैं हम 13 की तरफ। 13 हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें से क्या आ सकता है वो देख लेते हैं हम। तो इसमें से सबसे पहला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में, वाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल आ सकता है, जूट इंडस्ट्री आ सकता है। ये रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री लोकेटेड इन गुजरात, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 4 सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन गुजरात आ सकता है। शिप बिल्डिंग सेंटर, हाउ मेनी शिप बिल्डिंग सेंटर, यहाँ पे 5 जो शिप बिल्डिंग मेन सेंटर है वो बताना है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद स्टेप्स टू कर्ब द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको स्टार्ट करके बता दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए ये, ठीक है। बढ़िया आते हैं हम आगे। लास्ट चैप्टर है हमारा सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस, चैप्टर नंबर 20। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 2 टेररिज्म जो है उसके इकोनॉमिक इफेक्ट और सोशल इफेक्ट, तो ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज टेररिज्म, ये पूछा जा सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंट और टेररिज्म, यानी टेररिज्म और इंसर्जेंट के बीच में डिफरेंस, ये पूछा जाता है। फिर टेक्सटाइल मूवमेंट नहीं है यार, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, नेक्सालिस मूवमेंट, ठीक है। नेक्सालिस मूवमेंट शॉर्ट नोट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पे सेक्शन ए सॉरी सेक्शन बी सी डी, ये तीनों सेक्शन के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी रहता है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर मैं आपको चैप्टर्स वाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर में से आपको क्या याद करना है, उसके भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें। और उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।